सुधांशु आ गया। सुधांशु आज क्या बोला ही नहीं, चेला को बुलवाया आपने। हाँ चल। सामीप्यम षष्ठ्यर्थः। हाँ भैया सामीप्य षष्ठ्यर्थ। मूल पूरा नहीं करोगे, मूल पूरा करो। अरे और का, जब प्रश्न तो हो ही गया है, उसका समाधान भी हो जाए मूल अनुसार। क्या यार लगाना साथ में मिल करके क्या। हाँ अथवा आप डेली आना तो शब्द रत्न होगा तो उसी के साथ क्या हो जाएगा, मूल भी हो जाएगा। अथवा यूट्यूब चैनल में मेरे देखना, यूट्यूब चैनल में सब पड़ा रहता है। हाँ बोल। द्वितीय भी संयोगांत लोपो दुर्लभ। हाँ का भैया द्वितीय भी संयोगांत लोपा दुर्लभ। हल चल ला चाहिए हल, यहाँ हल का और ला का क्या किए हो, नहीं समाहार द्वंद समास के, और दूसरे के जो ला है उसका क्या किए, लोप किए। तभी ना अर्थ होता है अंत्य लकारा ही संज्ञा का क्या, हल चाहिए संज्ञा का, अंत्यम हल चाहिए संज्ञा। तो जो लकार है उसका क्या किए हैं, संयोगांत लोप किए हैं। किससे, संयोगांत लोप। तो कहा वो संयोगांत लोप क्या है, दुर्लभ है। क्यों, यणा प्रतिषेधारंभात, यहाँ यणा प्रतिषेधो वाच्य इस बात का आरंभ किया गया, तो लाभ ही क्या है, यण है। यण है तो उसका लोप हो नहीं सकता है, इसलिए लोप संभव नहीं है। तो निर्देश ही नहीं बनेगा यदि क्या करोगे, समाहार द्वंद समास करोगे तो पाणिनि का निर्देश नहीं बनेगा। इस अब लेकिन उन्होंने प्रयोग तो किया ही है, इसका मतलब समाहार द्वंद समास उसमें नहीं कहे। का भैया उसका प्रत्याख्यान हो गया है। किसकी बात कर रहे हो, वो जो लोप कर रहा है कहे, या जो निषेध कर रहा है, जो लोप का प्रतिबंधक है, उसका क्या हो गया है, तो प्रतिबंध का भाव हो गया तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्यों, क्या कार्य हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तब का नहीं भैया ऐसी बात नहीं, प्रत्याख्यान किया है लेकिन ऐसा थोड़ी कि सब हट ही गए हैं निषेध करने वाले। कैसे किया है जान तो लो एक बार। प्रत्याख्यान का प्रकार क्या है, तो कहा भैया प्रत्याख्यान का प्रकार ये कि संयोगांत श्लोपा में झलो झली से झल की क्या करते हैं, अपकर्षण कर लेते हैं। झल का अनुवृत्ति नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अपकर्षण क्यों करते हैं। हाँ उससे क्या किया जाता है, पूर्व से होता है तो अनुवृत्ति आ जाती है, और उत्तर से आता है पर से तो क्या आता है, अपकर्षण हो जाता है। तो झल का क्या किए हैं, अपकर्षण करते हैं। तो क्या होता है, संयोगांतस्य अंत्यस्य झलालोपास्य, झल रूपी हलालोपास्य है कि नहीं। अलो अंत्यस्य अंत्यस्य अला तो आएगा ही, लेकिन वो अंत्य से आल आएगा, तो आल माने कैसा आल लिया जाएगा, झल रूपी आल लिया जाएगा। क्या, कोई भी आल, सभी आल नहीं लिए जाएंगे। कौन से, संयोगांतस्य अंत्यस्य है कि नहीं, झल का लोप होता है, अंतस्य झलालोपास्य है कि संयोगांत जो पद तदंत जो झल उसका लोप होता है। तो संयोगांत ये क्या नहीं है, इस तरह से उन्होंने प्रत्याख्यान किया। अब क्या होगा, ये ला क्या है, झल नहीं है, ला झल में नहीं आता, इसलिए इसका भी लोप संभव नहीं। अरे संयोगांत से लोपा लोप ही नहीं करेगा, झल का लोप ही करता है, वो क्या नहीं करेगा, इसका लोप ही नहीं करेगा, तो भी क्या है, लकार का लोप संभव नहीं। इसलिए आप समाहार द्वंद समास करके उसका निर्देश नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना चाहिए, संपूर्ण सूत्र की आवृत्ति करना चाहिए। तत्प्रत्याख्यान पक्षे भी झलो झली इत्यतो बलिग्रहणमप्रेष्य संयोगान्तस्य झलो लोप विधानाच्च। मूल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि याद कर लेना ना। पदार्थ बोधम बिना। दूसरी बात, झल का लोप भी नहीं होगा। दूसरी बात, संयोगांत लोप तुम सूत्रत्वादि की कल्पना करो, वो भी नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि समाहार द्वंद समास होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा, समाहार द्वंद समास नहीं होगा। क्यों नहीं समास होगा भैया, क्योंकि द्वंद समाहार भी क्या है, द्वंद समास। द्वंद समास कहाँ होता है, सायुज्यता में होता है। सायुज्यता मतलब क्या है, माने अन्वय रूपी सायुज्यता। क्या है, अन्वय रूपी। अन्वय किसका होता है, पदार्थों का अन्वय होता है। यह किसका होता है, पदार्थों का अन्वय होता है। सब है, देखो चौपाई सब रखी तुरंत बोल लो, सब के लिए चौपाई तैयार है। क्या, यही होना चाहिए। क्या, कुछ भी आए तुरंत चौपाई बोलो, तुरंत सूत्र बोलो। क्या, ये पंडितों की विशेषता यही ना है हमारा। हाँ, तो क्या हुआ, अन्वय रूपी सहज रक्षा।
अन्वय किसका होता है? पदार्थों का होता है, पदों का तो होता नहीं। पदार्थानाम परस्पर अन्वय होता। पदार्थ जब कब होंगे भैया? जब ज्ञात पदार्थों का क्या होता है? परस्पर में अन्वय होता है। यहाँ जो आपका हल है और ला, हल है और ला है, इसमें क्या है? लत्वेन ला का तो कथनचित ज्ञान भी रहेगा, लेकिन हल पदार्थ का भी ज्ञान नहीं। ज्ञान हो जाए इसी के लिए ये यत्न किया जा रहा है। कहे हल पदार्थ का ज्ञान हो जाए, अरे हो जाए, ना हो इसके लिए नहीं, वो तो हाँ नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा रहा है? ये सब यत्न किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या नहीं है? हल पदार्थ का ज्ञान। लत्वेन ला का कथनचित ज्ञान भी हो गया, लेकिन हल पदार्थ का ज्ञान नहीं, तो पदार्थ का ज्ञान ही नहीं है। तो पदार्थानाम में परस्पर किं भवति? अन्वय भवति। अन्वय रूपी सायुज्यक्षा वर्तते। अत्र सायुज्यक्षा तस्मात् किं न भविष्यति? समासा दुर्लभः, है कि नहीं? इसलिए समाहारद्वंद समास क्या है? दुर्लभ। ठीक है, आए वही देखो लिखा हुआ। किंच पदार्थ बोधम विना ये वाक्यार्थ बोधा संभवेन ये पदार्थ बोधन सिद्धे प्राक हाँ। एतत् सूत्रार्थ बोधे प्रसक्ते एतत् सूत्रार्था बोधे प्रसक्ते। क्या? सूत्रार्था बोधे प्रसक्ते। इस सूत्र के अर्थ का बोध प्रसक्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। हाँ, सिद्धे प्राक एतत् सूत्रा बोधे हाँ। प्रसक्ते तद उद्धारार्थो तदुद्धारार्थोऽयं यत्नः। पढ़ के आया करो 2-4 बार। क्या? तदुद्धारार्थोऽयं यत्नः। आप पढ़ोगे तो आप संस्कार क्या हो जाएगा? सबको क्या हो जाएगा? गलत संस्कार हो जाएगा। हम भी बोलने लग रहे हैं देखो आपकी तरह, है? हाँ, इसलिए क्या करना है? उसको पढ़ के आना। हाँ, आगे। इसलिए क्या नहीं है? अस्यां हल शब्दार्था प्रसिद्धौ। वही हल पदार्था प्रसिद्धौ, हल शब्दार्था प्रसिद्धौ। हाँ, द्वंद्व एव दुर्लभः। वही सायुज्यक्षाया संभवात् द्वंद्व एव दुर्लभः। लेकिन सायुज्यक्षा नहीं है, अन्वय रूपी सायुज्यक्षा नहीं है, इसलिए द्वंद्व एव दुर्लभः सायुज्यक्षाया संभवात्। कहे इसलिए क्या नहीं है? तस्माद् यथोक्तम एव न्याय्यम्। इसलिए जो पूर्व में हमने कहा है, क्या? संपूर्ण सूत्रावृत्ति रूप। हाँ, संपूर्ण सूत्रावृत्ति रेव प्रयत्न। हाँ हाँ, मूल हो गया। क्या? मूल संज्ञा। अब हो गया। अब क्या है? अब याद करने के लिए हो गया आप लोगों को। क्या कर सकते हैं इसको 2-4 दिन में? पूछूंगा डेली। सामीप्यम षष्ठ्यर्थ। कहे का भैया हस्तला इति व्याख्या थे, और पहले वाले में किया कि हल की क्या कर लेंगे? आवृत्ति करेंगे, तो हल हलंत्यम हो जाएगा। हल का अर्थ, हल में क्या समास कर लेंगे? समझे? हस्य ला इति हल षष्ठी समास करेंगे, और उस हस्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ सामीप्य मान लेंगे, जिससे हल का अर्थ होगा, और अंत्यम आ जाएगा, जिससे क्या अर्थ होगा? या बस हो गया, अंतम लाओ ही मत, ईद भरा जाएगा उद्देश्य में। क्या आ जाएगा? हा समीप लकारा इत संज्ञा से। बस क्या? लकारा इत संज्ञा। तो चतुर्दश सूत्र में है वो हा समीप लकारा इत पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, निर्णय से तो उसका वारण हो जाएगा। तस्मात् संपूर्ण सूत्र से आवृत्ति न करनिया, है कि नहीं? तो कहा अब इसी में कुछ लिखेंगे तो भैया ये सामीप्य षष्ठ्यर्थ नहीं होता, इसी में सब बातें आएंगी। कोई कहा भैया ये क्यों नहीं ला रहे हो? क्या स्थानीय क्यों नहीं ला रहे हो? समीप ला दिए सीधे। कहा भैया वो नहीं आता क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो। क्या? गुणानांच गुणानांच परार्थत्वात् स्यात्। गुणानांच बोलो यार गौरव, कितना नहीं, पूरा बोलो, पूरा है कि? तो गुणानांच परार्थत्वात् असंबंधः। इस न्याय के द्वारा परस्पर क्या नहीं होता? संज्ञा और परिभाषा शास्त्रों का परस्पर उपकार उपकारक भाव, अंगांगी भाव, निमित्त निमित्ती भाव, गुण गुणी भाव नहीं होता है। अरे नहीं भिक्षुका भिक्षुकांतरम याचितुम अर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके, है कि? का एक बात बताइए आप, क्या आप कह रहे हो कि गुणानांच परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात्?
इस न्याय के द्वारा संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का क्या नहीं होता है, परस्पर में संबंध नहीं होता, उपकार उपकारक भाव नहीं होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, देखा तो जाता है परस्पर में संबंध उपकार उपकारक भाव का, कहाँ देखा जाता है। उदाहरण दातव्यम का एक सूत्र है, सार्व क्या अर्थ है इसका, भाषा वृत्ति क्या है, अरे राम ने वृत्ति का है तो भैया विशिष्ट अर्थ ही बता दे रहे पूरा। हाँ क्या है, हाँ ये क्या अर्थ है इसका, इगंतांगस से एक कहाँ से आया और अंत्य से कहाँ से आ गया, हाँ अला भी आ जाएगा तो क्या होगा, अंत्यस्य ई कहा या अल मतलब ई कहा, ये वहाँ तो जरूरत नहीं है। तो अंत्यस्य ई कहा किम भवति, गुणः भवति। इगंतांगस्य अंत्यस्य या अंगस्य अंत्य रूपी जो क्या है, इक है, अंग का जो इक है अथवा इग रूपी जो अंत्य है, उसका क्या होता है, लोक गुण होता है उसको। जैसे भू है, वो क्या है, अंग है भू, उसका अंत्य कौन है, उ, वो अंत्य रूपी इक है अथवा इक रूपी अंत्य है। अंत्य रूपी इक कहोगे तो कौन विशेष होगा, इक, और अंत्य हो जाएगा क्या। तो यहाँ देखो अंत्य क्या है, ये वो अलवंत्य से है, और इक कौन है, इको गुण वृद्धि परिभाषा है, और ये क्या है, संज्ञा है। दोनों का क्या हो रहा है, विशेष विशेषण भाव हो रहा, उपकार उपकारक भाव हो रहा। अतः कैसे आप कह रहे हो कि क्या है, गुणानांच परार्थत्वाद संबंधा सम। अतः गुण शास्त्रों का भी, संज्ञा परिभाषा शास्त्रों का भी परस्पर सार्वधातुकार धातुकयो इत्यादौ गुण गुणी भावः दृश्यते, लेकिन संबंधः दृश्यते। तथैव अत्रापि संबंधो भविष्यति तरहि हलचल स्थाने ला इति स्यात् इत्यर्थः किमर्थं न स्वीक्रियते, किमर्थं स्वीक्रियते इति कथं वदति गुणानांच परार्थत्वाद संबंधः समत्वादि न्यायेन अत्र षष्ठी स्थाने होगा इत्यस्य प्रवृत्तिः न भविष्यति इति प्रश्नः अत्र उपस्थितः। का एक बात बताओ, इसीलिए क्या माना गया, तच्छेष माना गया। क्या माना गया है, ये उसी में बोल देना है। परिभाषाओं का क्या किया गया है, तच्छेष पक्ष माना गया। तच्छेष में दो समास करते हैं, तस्य शेषः तच्छेषः अथवा सः शेषो यस्य इति तच्छेषः। क्या तो एक थे किसी को पकड़ लो, चाहे गुण वृद्धि को पकड़ लो, चाहे शेष माने विशेषण। तो तस माने अलुयंत से विशेषणम इको गुण वृद्धि अथवा अलुयंत इति शेषा विशेषणम यस्य इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र। तो क्या हो गई, तच्छेष से यही तच्छेष पक्ष कहा जाता है। परिभाषाओं में क्या होता है, पक्ष। तो कहते हैं तच्छेष पक्ष संभव नहीं है, क्योंकि परिभाषाओं का इसका मतलब ये होगा कि जहाँ इको गुण वृद्धि जाएगा वहीं अलंत से जाएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, उपकार उपकारक भाव, गुण गुणित हो गए, वो इसका विशेषण है, ये उसका विशेषण है। तो जब दोनों जाएंगे तभी ना एक दूसरे के विशेषण बन पाएंगे। तो तच्छेष पक्ष है, तो तच्छेष का मतलब ये उसका भी विशेषण हो जाएगा, अथवा ये अर्थ कर दोगे आप, अगर अंत्य इक करोगे अथवा इगांत कहे इकः अंत्यस्य गुणः स्यात्, तो क्या हो जाएगा, इसका वो विशेषण हो जाएगा। तो इस तरह से तच्छेष पक्ष का व्यवहार किया गया है। तो तच्छेष पक्ष में क्या होता है, परिभाषा सूत्रों में यानी इको गुण वृद्धि इत्यादि में दो पक्ष माने गए हैं, पदोपस्थिति पक्ष और तच्छेष पक्ष। तच्छेष का पक्ष का मतलब यही है, परस्पर विशेष विशेष भाव को लेकर के जो पक्ष है वो क्या है, तच्छेष पक्ष। अब पदोपस्थिति का मतलब है इका इत्यादि षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, अचा इति षष्ठ्यंतम पदम उपदिशते। लेकिन गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते, तो पदम उपतिष्ठते, इससे पदोपस्थिति पक्ष ही सिद्धांतिक है, स्वीकृत है। लेकिन तच्छेष पक्ष की भी चर्चा आई है। तो तच्छेष पक्ष है अगर, तो क्या होगा, तच्छेष का मतलब यही है कि वो इसका विशेषण है, माने ये परिभाषा इको गुण वृद्धि अलुअंत का विशेषण है, अथवा अलुअंत इको गुण वृद्धि का विशेषण है, तभी ये तच्छेष पक्ष संभव होगा। और तच्छेष पक्ष है माना भी गया है, इसका मतलब कि परिभाषा गुण शास्त्रों का परस्पर क्या होता है, होता है, तभी न बनेगा। अतः कथम वदति गुणानां प्रार्थत्वात् असंबंधः समत्वात् स्यात्।
फिर आगे कहेंगे कि भैया गुणा नाम पर ये तक्षेष पक्ष, यही न्याय के कारण इस ये तक्षेष पक्ष संभव नहीं, इसका प्रत्याख्यान हो जाता है, इसको स्वीकार नहीं करते। तत्पक्षा संभव, तक्षेष पक्षा संभव, इसीलिए पदोपस्थिति पक्ष ही स्वीकार करते हैं, मानते हैं। परिभाषाओं का कोई क्या नहीं होता, गुण शास्त्रों का परस्पर कोई उपकार उपकारक भाव नहीं होता, वो तो बस एक ऐसा है, एक विधि शास्त्र, विधि शास्त्र है कौन, सार्वधातुक अर्धातुक किम अस्ति विधि शास्त्रम वर्तते, तत्रैव संज्ञा सूत्रस्यापि उपस्थिति भवति, मने इको गुण वृद्धि इत्यस्यापि उपस्थिति भवति, और इत्यस्य अस्याः परिभाषा अनया परिभाषया अन्त्यस्य ला इत्यस्यापि उपस्थिति भवति। तत्र किं भवति, विधि शास्त्रस्य महावाक्यार्थबोधे एतेषामपि पदार्थानां विशेष विशेषण भावः भवति, परस्पर किं न भवति, उपकार उपकारक भावः न भवति, निमित्त निमित्ति भावः न भवति, गुण गुणी भावः न भवति, अपितु विधि शास्त्रस्य लक्ष्योपयोगी महावाक्यार्थ बोधे एतेषां परस्पर एतेषां सम्बन्धः भवति विशेष विशेषणतया, एत अनयोः गुण शास्त्रयोः परस्पर किं न भवति, परस्परम् उपकार उपकारक भावः न भवति। तस्मात् किं नास्ति, संज्ञा परिभाषा शास्त्रयोः गुण शास्त्रयोः परार्थत्वात् सम्बन्धः भवत्येव, तस्मात् अत्रापि किमस्ति, हाँ षष्ठी स्थाने होगा इत्यनेन किं न भविष्यति, स्थाने इत्यस्य उपस्थिति न भविष्यति। समझे? अब बोलो वही लिखा किसको, जिसको ले लो तुम, किसको लोगे, और अलंतस्य है ना, अलंतस्य भी है ना, हाँ। अब इको गुण वृद्धि किस लिए कहते हैं कि इको गुण वृद्धि से इका ही तो जाता है, उसकी सार्थकता किस में है, इका पद की उपस्थिति करा देने में सार्थकता किस में है, तक्षेष माने वही इका, किसका विशेषण है, इका है। अब इको गुण वृद्धि थोड़ी विशेषण होगा किसी में, क्या कौन होता, इका जाता है वही विशेषण होता है, तो तद माने इका, और वो शेषा विशेषणम कस्य, अन्त्यस्य इत्यस्य, और फिर तस्य अन्त्यस्य शेषा विशेषणम किम इका ही थी, अतः तक्षेष हो गया कि नहीं है। चलो, शेष माने विशेषण कहते हैं। अब तक्षेष पक्ष में तभी संभव होता है, शेष पक्ष से यहाँ क्या लिया जाए, उसे तो उक्तादन्या शेषा ये प्रसिद्धि है, क्या शेष का क्या लिया जाए, शेषात कर्तरि परस्मै पदम आदि पढ़ा रहे थे, तो वहाँ शेष से क्या लिया गया, सर्वत्र प्रायः क्या लिया जाता है, शेष से शेषा, लेकिन आए वही मतलब है क्या, तो यहाँ क्या है, शेष का मतलब क्या है, हाँ विशेषण, क्या शेषः विशेषण, सर्वे सर्वार्थ सभी के सति तात्पर्य, क्या यदि आचार्यों का तात्पर्य हो, है कि नहीं, तो क्या होता है, सर्वे सर्वार्थ वाचक, गंगा जो है जल प्रवाह का भी वाचक है और तट का भी वाचक है, लेकिन यदि क्या होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए, समझे मुकेशाचार्य, उसका एक ही अर्थ नहीं है, सभी बोलो वे, बोलो बोलो बोलो। हाँ, इको गुण वृद्धि में इस शास्त्र में तक्षेष पक्ष से परिभाषा शास्त्रों का भी क्या कहा गया है, क्योंकि इको गुण वृद्धि किसका विशेषण है, अलो अंत्यस्य का, अलो अंत्यस्य किसका विशेषण है, इको गुण वृद्धि का। अब इको गुण वृद्धि अलो अंत्यस्य का मतलब ये समझिएगा भैया कि इका और अंत्यस्य क्या, उन पदों का परस्पर विशेष विशेषण भाव होने से उन पदों में ही उनकी सार्थकता है, चरितार्थता सार्थकता है, यदि पद ना हो तो सूत्र की क्या नहीं रह जाएगी, सार्थकता नहीं रह जाएगी, आवश्यकता नहीं रह जाएगी, इसलिए उनको भी क्या कह दिया जाता है, विशेष विशेषण भाव गुण गुण भाव कह दिया जाता है। दिखा रहा है, उदाहरण के रूप में दे रहा है, कहा भैया ये उत्तर अब दे दिया है, पहले दे दिया, इको गुण वृद्धि में उसको बता सकते हो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे तक्षेष पक्ष माना गया, अब उसका उत्तर देना है कि नहीं भैया, सार्वधातुक अर्धातुक इत्यादि में महावाक्यार्थ लक्ष्योपयोगी महावाक्यार्थ बोध में इनका परस्पर क्या किया गया है, ये उपस्थित होते हैं वहाँ, और उसी के उपकारकतया विधि शास्त्र उपकारकतया परस्पर इनका क्या होता है, विशेषण भाव के अभिप्राय से तक्षेष पक्ष का व्यवहार किया गया है,
ये नहीं है उसका मतलब कि परिभाषा शास्त्रों का और संज्ञा शास्त्रों का परस्पर क्या होता है, उपकार उपकार भाव होता है, गुण गुणी भाव होता है। वो जो विधि शास्त्र में उपस्थित हुए हैं दोनों, उनका जो परस्पर विशेष विशेषण भाव हुआ है, उस अभिप्राय से क्या है, ये तो वहाँ हुआ है, तो बता चुके सब, कहाँ तुम पीछे चले आते हो। ये क्या हुआ है, सार्व धातु कार धातु के में जो महा लक्ष्य संस्कारोपयोगी वाक्यार्थ बोध हुआ है, उस वहाँ वाक्यार्थ बोध में उनका जो विशेष विशेषण भाव हुआ है, उसी विशेष विशेषण भाव को लेकर के तक्षेष पक्ष, तक्षेष शब्द का व्यवहार किया गया। तक्षेष पक्ष की उत्पत्ति भाष्यकार ने किया। उसका मतलब ये नहीं है कि परिभाषा शास्त्रों का परस्पर क्या होता है, गुण गुणी भाव, निमित्त निमित्ती भाव या उपकारी उपकारक भाव होता है। समझ गए ना। सार्वधातु कार धातु का यो अलोन्त्यस्य एकोवर वृद्धि इति सूत्रत्रयस्य लक्ष्य संस्कारक महावाक्ये विशेष विशेषण भावम आदाय। वही लक्ष्य संस्कारक विशेष विशेषण भावम आदाय तक संस्कारक महावाक्ये हाँ। विशेष विशेषण भावम आदाय एव तच्छेष इसका समझ गए तुम कि नहीं। जो सार्व धातु कार धातु का लक्ष्य संस्कारोपयोग महावाक्यार्थ बोध होता है, उसमें इनका जो परस्पर विशेष विशेषण भाव हुआ, उसी को लेकर के तक्षेष पक्ष का व्यवहार कर दिया गया। वस्तुतः परिभाषाओं को कोई क्या नहीं है, परस्पर संबंध नहीं, परस्पर कोई कार्य उपकारक भाव नहीं। विशेष विशेषण भावम आदाय एव तच्छेष व्यवहारो न तो गुण गुणी भावेन परस्परापेक्षत्वेन वाह, हाँ, न परस्पर अपेक्षत्वेन, एक दूसरे को संज्ञा परिभाषा को परस्पर अपेक्षत्वेन तक्षेष पक्ष का व्यवहार नहीं किया है, न परस्पर उनका क्या होता है, गुण गुणी भाव को लेकर के उन्होंने तक्षेष पक्ष का व्यवहार किया है। हाँ, स्पष्ट। आगे आगे अग्रे एतन माने गुणानंच परार्थत्वाद संबंध मूलक कारण ही क्या होता है, तक्षेष पक्षा संभवश्च उक्तम वर्तते कयतेन। क्या है बोलो। एतन मूलकतया एव तत्पक्षा संभवस्य तेनोक्तेः। हाँ, वही तेन उक्तम वर्तते कयतेन कि तत्पक्ष असंभव है, यानी तक्षेष पक्ष क्या है, असंभव। क्योंकि गुणानंच परार्थ परस्पर क्या नहीं मिलेगा इनका, तक्षेष से यही आ रहा है कि वो इसका विशेषण है और परिभाषा संज्ञा का है और संज्ञा सा का है, या परिभाषा क्या है आपस में विशेषण है। तो ये तक्षेष से आ रहा है जो कि संभव है नहीं, किसके कारण, इसीलिए वो पक्ष असंभव है ही नहीं, बन ही नहीं सकता है, ऐसा कैयत ने कहा। ठीक है ना। इसका मतलब है कि परिभाषा शास्त्रों का क्या नहीं है, गुण शास्त्रों का परस्पर संबंध नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर प्रकृत स्थले हस्तला इत्यत्र किमस्ति संज्ञा शास्त्रम, षष्ठी स्थाने परिभाषा शास्त्रम, परस्पर अनयोः उपकारी उपकारक भावः न भविष्यति, अतः स्थाने न आगमिष्यति। अतएव किमस्ति हास्यला सामीप्यं षष्ठ्यर्थः स्वीक्रियते तर्हि यः समीपः लकारः इति भवति इत्यर्थः भविष्यति एव, तेन सर्वं कार्यं सिद्ध्यति, अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणं भविष्यति। किमर्थं सम्पूर्ण सूत्रावृत्तिः क्रियते गौरवात् इति प्रश्नः, तस्मात् लाघवात् हल इति एकदेशस्यैव आवृत्तिः करणीया इति पूर्वपक्षिणः आशयः। कहे भैया। क्लिष्टत्वात्, किसमें क्लिष्ट है, आगे लिखा था ऊपर, आद्य समासस्य क्लिष्टत्वात्। कहे कहा हास्यला सामीप्यम षष्ठ्यर्थ था, सामीप्य षष्ठ्यर्थ है और क्या किए हैं, हास्यला हास्य ऐसा समास कर लेंगे, तो ये समास है क्लिष्टत्वात्। क्यों, इस अर्थ में समास मानने पर, यानी हा समीपो लकारः, ऐसा इस अर्थ में समास, जैसे राज पुरुषा का समास किस अर्थ में है, राज संबंधी पुरुषः या राज विशिष्टः पुरुषः वैशिष्ट्यञ्च स्वस्वामी भाव संबंधेन इति अस्मिन् अर्थे तत्र समासः भवति। तर्हि तत्र क्लिष्टता नास्ति, यतो हि तत्र स्वस्वामी भाव संबंधः षष्ठ्यर्थत्वेन प्रसिद्धः वर्तते, है कि नहीं। किन्तु हा समीपः ला इत्यर्थे हास्यला इत्यत्र हल इत्यत्र षष्ठी समासः, षष्ठी समासः यदि स्वीक्रियते तर्हि क्लेशः वर्तते, यतो हि षष्ठ्यर्थः सामीप्यं प्रसिद्धः नास्ति। चलो बोलो भैया, तो जान ही रहे हो। हाँ ब्राह्मणस्य कम्बलः इत्यादौ असत्यपि प्रकरणादौ स्वस्वामी भाव, ये बताए भी थे हम ये सब क्या, कि जैसे ब्राह्मणस्य कम्बला कहने पर असत्य भी प्रकरण आदो है कि नहीं, कोई प्रकरण आदि न रहे, उस संबंध का निर्णायक निर्धारक कोई प्रकरण न रहे,
तब भी क्या होता है, जैसे प्रकरण माने समझ लेना, ये संयोगों भी प्रयोग इत्यादि अगर नहीं रहते, यही क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्दों में क्या होते हैं, एक विशेष अर्थ के बोध में तात्पर्य ग्राहक होते हैं, समझे कि नहीं। एते तात्पर्य ग्राहका सन्ति, ये सब क्या होते हैं, तात्पर्य के ग्राहक। जैसे सशंख चक्रो हरि, हरि शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति, किंतु तत्र हरि शब्देन कः अर्थः बोद्धव्यः, अत्र कस्मिन् हरि शब्द कस्य अर्थस्य बोधकरणाय हरि शब्दो उच्चारितं वर्तते, अस्य तात्पर्यस्य निर्णायकत्वेन किमस्ति, सशंकरित्य संयोगः कारणं वर्तते, निर्णायकं वर्तते, तात्पर्यस्य ग्राहकं वर्तते। तो ये सब क्या है, तात्पर्य के ग्राहक। तो जैसे संयोग विप्रयोग इत्यादि प्रकरणों की किसी की जरूरत ना रहे, नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, तब भी केवल ब्राह्मणस्य कंबला कह देने से आंजस्येन किं भवति, स्वस्वामी भाव संबंधस्य प्रतीति भवति, किंतु सामीप्य अर्थस्य प्रतीति न भवति। तस्मात् ज्ञायते यत् किमस्ति सामीप्यं षष्ठ्यर्थः नास्ति, तस्मिन् अर्थे समासः स्वीक्रियते चेत् क्लेशो भविष्यति एव। ब्राह्मणस्य कंबलः इत्यादौ असत्यपि प्रकरणादौ स्वस्वामी भावादि प्रतीतिवत् अनंतर समीपादि शब्द प्रयोगम अनंत। हाँ, लेकिन अनंतरादि में क्या है भैया, जब तक अनंतर समीपादि शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तब तक क्या नहीं होगा, ब्राह्मणस्य कंबला कहने से क्या नहीं हो, सामीप्य अनंतरादि अर्थों की प्रतीति नहीं हो। तब अनंतर समीपादि शब्द प्रयोगे नैव तेषां शब्दानां अर्थानां प्रतीति भवति। तस्मात् मन्ये यस् शब्द प्रयोगे यो अर्थः प्रतीयते सा अर्थः तस्य शब्दस्य अर्थः भवति, है कि नहीं। यथा गो शब्द उच्चारणे सति गोत्व विशिष्टस्य गोरूपार्थस्य प्रतीति भवति, तस्मात् मन्ये गोत्व विशिष्ट गोरूपः अर्थः गो शब्दस्य कहे नहीं। तो लेकिन क्या षष्ठ्यंत शब्दोच्चारणे सति सामीप्य अर्थस्य प्रतीति कुत्रापि न भवति, अनंतरादि शब्दोच्चारणे प्रतीति भवति। तर्हि अनंतरादि शब्दानाम् अर्थः तु भवति, है अनंतर समीपादि अर्थानाम् अनंतर समीपम् इति अर्थः भवति, किन्तु षष्ठ्याः अर्थः सामीप्यं नास्ति इति सिद्धं भवति, समझे कि नहीं। समीप और अनंतर ये दोनों अलग है। अरे अनंतर भी माने वही होता है समीप में, अत्यंत समीप में, अनंतर माने अत्यंत समीप में। समीप माने लिया भी जा सकता है कि भैया समीप में है, हमारे प्रयागराज समीप में है, राजस्थान ज़्यादा दूर है, कहे अब अनंतर तो क्या हो गया, हाँ एकदम समीप में हो गया, क्या संयोग हमारे क्या है एकदम अनंतर। अनंतर समीपादि शब्द प्रयोगम अंतरा सामीप्यादि अप्रतीते तस्य षष्ठ्यर्थत्वाभावात् तत्प्रयोगे तु अर्थात प्रयोग कर दोगे, अगर अनंतर शब्द आदि का प्रयोग कर देंगे, हास्य समीपः ला इत्यादि, तो हास्य समीपः ला करोगे तो हास्य काम में कहाँ होगा, समीप के साथ, ला के साथ होगा ही नहीं, तो सामर्थ्य असामर्थ्या समासः क्रियते, यदि समासः क्रियते सामर्थ्ये भी तदेव क्लिष्टत्वं वर्तते, है कि नहीं। वही क्या है, क्लेश है भैया, समझे कि नहीं। तस्य षष्ठ्यर्थत्वात् तस् माने अनंतर समीपादे हस्य समीपाला, ऐसा अगर समास करते हो तो क्या नहीं होगा वहाँ, सामर्थ्यम न भविष्यति, समासा न भविष्यति। षष्ठी समासा प्राप्ति ही भावा। मध्यम पदलोपी समास का भैया मध्यम पदलोपी का समास कर लेंगे, तो हम मध्यम पदलोपी करने के लिए वो साग पार्थिवादी नाम सिद्ध है, उसमें पाठ मानना पड़ेगा, गौरव होगा, यही तो क्लेश है। मध्यम पदलोपी समास है सौत्रेवा, अच्छा कोई कह दो सौत्रात हम कर लेंगे, अरे तो कर तो सकते ही हो, लेकिन क्या है उसमें गौरव, यही क्लिष्टता है, यही क्लेश है भैया। क्या हो तो सकता ही है किसी न किसी तरह से, क्या, लेकिन वो क्या है आपका, वही क्लेश है ये सब कल्पना करने में। क्या इससे ठीक है कि भैया क्या मान लो जो प्रसिद्ध अर्थ है उसी को लेकर के काम चला लो। हाँ, उसी का उत्पादन कर रहे हैं कि जो सामीप्य षष्ठ्यर्थ का नहीं, सामीप्य षष्ठ्यर्थ नहीं, सामीप्य जो है षष्ठ्यर्थ सामीप्य की प्रतीति नहीं होती है, इसी बात की पुष्टि ये अपने ब्राह्मण कमला इत्यादि से किए। हाँ वाह भास्कर, क्या बात। हाँ कम से कम इतना तो। हाँ
लगा लेना भास्कर, आए जितना उतना ही पढ़ना, देखो क्या सब लगा लोगे? चलो चित्रगवीड़ा मिति। गौरांग से पूछ लो। सब लगा लेंगे। हो गया इसमें क्या, धीरे धीरे पढ़ो, कथा थोड़ी चल रही है।